क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। चलिए जी, रिकॉर्डिंग हो गया शुरू। वैसे आपके बैच में बच्चे 75 थे और हम देख रहे हैं कि अगर हमको और हमारे स्क्रीन छोड़ दे, दो लोगों को छोड़ दे, तो आ रहे हैं 43। इसका मतलब क्या है? पढ़ाई से भरोसा उठ गया कि खुद से भरोसा उठ गया? सर आपने इतनी तारीफ की होगी बेचारे। अरे मैं तारीफ कहाँ करता हूँ। नहीं सर, हमको तो नहीं ना, और उनको तारीफ लगी होगी, फिर खुशी खुशी में क्या पता कुछ और आईएएस के लिए चले गए होंगे। वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गए ना, उनको हो गया रहेगा। अरे यार, हम बड़े लोग हैं, हमको ये छोटा मोटा एग्जाम पसंद नहीं है। जे एग्जाम कौन देता है? जे एग्जाम हमारे हम पेपर ही बनाता है कि हम जैसे बड़े लोग अटेंड ना करें। हो सकता है भाई एटीट्यूड, तो बेटा अगर ये ऐसा एटीट्यूड है ना तो मत ही रखो, क्योंकि एग्जाम आपसे बड़ा है। यस फिर भी सर। कई लोग को ये बात बुरा लगेगा, बोलेंगे नहीं हम तो रखेंगे। और रखिए फिर, बिल्कुल रखिए। चलिए जी, आप लोगों का एनसीईआरटी में से कुछ क्वेश्चंस डाउट निकले हैं कि नहीं निकले? सर निकले हैं। निकले। कौन कौन सा सवाल है जरा बताइए। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं बेटा, लोग ध्यान से सुनिएगा। आज यस पहले सर। लेक्चर हो जाने दीजिए। यस सर। लेक्चर हम लोग 40 से 45 मिनट का ही रखेंगे। 40 से 45 मिनट के बाद आपसे एनसीईआरटी की जो भी डाउट्स होंगे मेरे को याद दिला देना कि सर 45 मिनट हो गए। वैसे 10 मिनट तो वैसे ही चला गया, ठीक है, लेकिन फिर भी 45 मिनट मेरे को पढ़ाने दो। लेक्चर के बाद अगर आपको लग रहा है कि सर हाँ ये लेक्चर के बाद वो सवाल बन जाएंगे, मुझे भरोसा है कि कई सारा सवाल आपका बन जाएगा। अगर फिर भी नहीं तो मेरे से पूछ यस लीजिए। सर। ठीक है जी, शुरू कर। हाँ जी हाँ जी, जल्दी बोलिए बेटा। सर मैं तो डिफरेंशिएशन में इंटीग्रेशन कर रही हूँ। डिफरेंशिएशन में इंटीग्रेशन कर रहे हो कि इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन कर रहे हो आप? नहीं मतलब मैंने इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करे हैं हम्म। ना, तो अब मेरा टेस्ट है उसमें डिफरेंशिएशन के मतलब टॉपिक्स आएंगे, मैं डिफरेंशिएशन भूल गई और वहाँ इंटीग्रेशन डाल। चलिए ठीक है, कहीं ना कहीं ये भी आपको फायदा करेगा ना, तो ऐसा ना करो आप। वो ठीक है, इनिशियली हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी बेटा, आज के लेक्चर से शुरू करने वाले हैं हम लोग। क्या करने वाले? मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन शुरू कर रहे हैं। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब कि इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के कितने तरीके हैं। तो पूछा जाए तो मार्केट में बहुत सारा तरीका फेमस। जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा वो है सब्स्टिट्यूशन। इंपॉर्टेंट है सब्स्टिट्यूशन। स्क्रीन पे दिख क्यों नहीं रहा है कुछ? अगर लिख रहा हूं तो दिख रहा है बेटा लोग? हाँ, यस। अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। तो सबसे पहला है सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद है बाई पार्ट्स प्रोडक्ट रूल। इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल होता है, जैसे डिफरेंशिएशन में हमारा u into v होता है। कई बच्चे स्कूल में किए रहेंगे तो उनको मालूम भी होगा। फिर होता है पार्शियल फ्रैक्शन। उसके बाद आता है कुटर पुटर से क्वेश्चंस जो मिसलेनियस में आते हैं। जेई के हिसाब से पूछा जाए तो बेटा इंपॉर्टेंट कौन सा होता है? तो वो इंपॉर्टेंट होता है सिर्फ दो टॉपिक। कौन कौन सा सर? एक तो आपका ये हो गया इंपॉर्टेंट, मैं जरा कलर चेंज कर देता हूं, मिट जाओ भाई आप। ये वाला जो मार्क कर रहा हूं उसको याद रखिएगा। एक तो सब्स्टिट्यूशन आपका इंपॉर्टेंट है, एंड लास्ट में जो होता है कुटर पुटर सा, वो इंपॉर्टेंट है। मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा हूं कि ये दो से क्वेश्चंस बनते ही नहीं है। अब बात ये है बेटा कि जब ये दो से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये आसान माने जाते हैं, इसलिए हमारे जेई के पर्सपेक्टिव से ये दोनों पार्टी बस ओके टाइप है। सर सबसे ज्यादा हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? सब्स्टिट्यूशन पे अच्छा खासा टाइम देंगे। मैं ट्राई करूंगा कि सब्स्टिट्यूशन और कुटर पुटर वाला जो टॉपिक है मिसलेनियस क्वेश्चंस, ये दोनों साथ साथ हो जाए, क्योंकि ये दोनों इंटरलिंक्ड होते हैं। बाई पार्ट्स एंड पार्शियल फ्रैक्शन ट्राई करेंगे एक लेक्चर दो लेक्चर में निपट जाए। तो टोटल जितना हम फोकस करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन पे और ये वाले पे, आपको क्वेश्चंस भी ज्यादा मिलेंगे इन्हीं दो टॉपिक्स पे। तो चलिए आज के क्लास के लिए शुरू करते हैं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में बेटा तीन बहुत फेमस है और वो तीनों को आपको याद रखना है। क्यों ना एक ही साथ पढ़ लिया जाए। देखिए जी बेटा, तीन क्या क्या होते हैं, लीजिए। ऊपर में जितना थ्योरेटिकल था ना सब भूल जाओ, जो भी था थ्योरेटिकल सारा भूल ही जाइए आप। ये देवा, हाँ जी। और आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे? पहला रूल याद रखिए कि अगर आपको फंक्शन में
ये नया एप्लीकेशन चलाने में बड़ा दिक्कत हो रहा है। पहला, आपको ऐसा इंटीग्रेशन मिलेगा जो इंटीग्रेशन में जो फंक्शन होगा एक लीनियर ऑफ एक्स होगा। अगर ऐसे फंक्शंस को आपको इंटीग्रेट करना पड़े तो आप बेटा इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के लिए हम करेंगे क्या, जब जब आपको लीनियर फंक्शन सवाल में दिख जाए, जब जब आपको दिख जाए, याद रखिएगा बेटा कि इंटीग्रेशन के जितने क्वेश्चंस आएंगे हम आपको एक नया नया तरीका बताते जाएंगे। आपके मन में सवाल भी आएगा कि सर जब हर सवाल के लिए नया तरीका है तो फिर हम कैसे सवाल करेंगे, ना जितना तरीका है मैं बता दूंगा आपको। और एक टाइम आएगा कि जब आप इतने सारे क्वेश्चंस लगा देंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि सर ये ऐसा है तो फिर ऐसा ही करना होगा। इंटीग्रेशन वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक ऑफ कैलकुलस माना जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जब आप कर लेते हैं ना, लगभग लगभग मान के चलिए कि जब तक आप 500 क्वेश्चंस नहीं करेंगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। उतने तो मिनिमम करने हैं आपको। कितना टाइम लगेगा सर 500 करने में? 6 से 7 दिन। जिसमें टफ, आसान, मीडियम सारे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। 500 क्वेश्चन मतलब ये नहीं बोलो कि बड़े बड़े सम्स 500 करो, आसान भी करो। एनसीईआरटी में ही आपके 150-200 सवाल मिल जाएंगे, तो हो जाएगा, टेंशन नहीं लो। तो देखिए पहला रूल ये याद रखिए कि जब भी हमको एक ऐसा फंक्शन मिलता है जिसके अंदर एक लीनियर टर्म मौजूद है, आप उस लीनियर फंक्शन को टी मान लेंगे। पुट दैट लीनियर फंक्शन इक्वल टू टी। जैसे ही मैं पुट करूंगा पुट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। अब जब भी आप बेटा पुट करते हैं हमेशा याद रखें कि पुट करने के बाद टी पुट किया है आपने तो आपका इंटीग्रेशन भी टी के रिस्पेक्ट में होगा। अगर आपने थीटा पुट किया रहता है यहां पे डी थीटा ही चाहिए। जो यहां पे रहता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाता है, इंटीग्रेशन भी किया जाता है, डिफरेंशिएशन भी किया जाता है। अब जैसे ही हमने x इक्वल टू बी रखा, डेरिवेटिव निकालेंगे। x का डेरिवेटिव बेटा होगा a, x का डेरिवेटिव dx, b का डेरिवेटिव 0, t का डेरिवेटिव dt। सो हमने देखा कि dx जो हो रहा है वो हो रहा है dt बाई a। सो जो मुझे इंटीग्रेट करना है वो इंटीग्रेट करना है इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ t, और dx के जगह पे हो रहा है बेटा dt बाई a। अब क्योंकि a कांस्टेंट है तो आप इसको बाहर लीजिए, आप इसको बाहर ले लीजिए। बाहर लेंगे तो हो जाएगा i इज इक्वल टू छोटा एफ टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा बड़ा एफ टी, 1 बाई ए कैपिटल एफ ऑफ टी प्लस का सी। सर आप कहना क्या चाहते हो आप? कुछ नहीं बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ, आपको बस इतना याद रखना है कि इंटीग्रेशन क्या होगा। मान लीजिए क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 का, तो आप इसको ट्रीट करेंगे x के जैसा ही। आपको ये नहीं सोचना है कि सर ये क्या है, आप इसको सोचिए कि x के जैसा मेरे को ट्रीट करना है इसको। अब 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा लोग? 2x प्लस 3 का 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर बाई 2, और 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 3x। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। मान लीजिए बेटा सवाल ऐसा होता i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ हाँ देखिए मैंने 3 का होल स्क्वायर, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर dx क्या होगा? तो आप इसको ट्रीट करेंगे एवरी लीनियर टर्म विल बी कंसीडर एज x ओनली। भले ही आपको दुनिया में जो मर्जी दिख जाए, कितना भी बड़ा लीनियर एक्सप्रेशन दिखे, आप उसको टी पुट कर दो। अब 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है आपसे, लेकिन आप इसका इंटीग्रेशन समझोगे x का स्क्वायर पूछा जा रहा है सर। और x का स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा लोग? x का 3 तो हो जाएगा 2x प्लस 3 का पावर 3 डिवाइड बाई 3, और एक काम और करना पड़ेगा, डोंट फॉरगेट टू डिवाइड द इंटीग्रेशन, डिवाइड द आंसर बाय कोएफिशिएंट ऑफ a। मास्टर स्ट्रोक है इंटीग्रेशन का। अच्छा तभी a कहां पे? क्या बोला बेटा आपने? तभी इस क्वेश्चन में मैंने बोला a कहां से आ गया? यही है आपका a, कि जो x का कोएफिशिएंट होता है उससे डिवाइड किया जाता है। कोई आपसे पूछे कि इसका लॉजिक है आप क्यों डिवाइड करना, तो आप बोलना कि देखिए इस सवाल में a था x का कोएफिशिएंट, और आंसर में आपका डिवाइड हुआ कि नहीं? a कहां से हुआ? क्योंकि dx का वैल्यू जब मैं निकालता हूं तो dt बाई a आता है। बात समझ में आया? अच्छा ये भी याद रखना कि बेटा ये वैलिड होता है लिनियर के लिए सिर्फ,
वैलिड होगा लीनियर के लिए। अगर ये सवाल में क्वाड्रेटिक होता तो देखिए जादू क्या हो जाता। अगर ये क्वाड्रेटिक होता बेटा तो एक्स स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू टी पुट करते आप, तो इसका डेरिवेटिव होता 2ax dx इज इक्वल टू dt। तो यहां पे dx का वैल्यू dt बाई नहीं मिलता, आपको x dx का वैल्यू मिलता dt बाई 2a। पूरे। समझे? तो बात यही होता है कि हम सिर्फ लीनियर के लिए मानते हैं कि वो जो लीनियर दिया है वो x के जैसा काम करेगा, और हर बार आपको लीनियर टर्म को टी पुट करना होता है, हर बार आपको टी पुट करना है। पहला लर्निंग तो ये मिल रहा है सर हमें कि हर बार हमको टी पुट करना है। बिल्कुल जी। सर ऐड कर लीजिए, सॉरी बेटा, बच्चों को ऐड कर लो। इन लोगों को भी वार्निंग देना पड़ेगा ना कि समय के बाद अगर आएंगे तो हम, अगर आपकी क्लास छूट भी जाएगी फिर हमको मत बोलिएगा, 5 मिनट पहले ज्वाइन कर लो। सर एडमिट कर लो प्लीज बेटा, सब तो एडमिट, किसको एडमिट करना है जल्दी बताइए, कर लेते हैं अब अभी। मेरे को करो, किसको करना था? मुझे करो। बेटा आप तो ऑलरेडी एडमिट हो। कब थैंक की यू सर, क्लास कर में हो दिया आपने। आप कब से क्लास में हो? देखो बोल रही है कि सर एडमिट कर लो। अरे सर आप ना समझ नहीं रहे हो सकता है कि पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा दिमाग कम हो गया मेरा। नहीं सर, मेरी दूसरी आईडी है। चलिए जी, आते हैं। तो बेटा पहला लर्निंग कि जब भी हमको एक लीनियर टर्म मिलेगा हम x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, हमेशा हमको x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना नहीं भूलना है, मास्टर स्ट्रोक है इंटीग्रेशन का। तो पहला फंडा तो ये हो गया सर जी। दूसरा फंडा बताइए। हाँ दूसरा फंडा बताना है वो भी बता लेते हैं। ये क्या है? वाओ, सफेदी। हमें इसीलिए निर्मा से धोया था शायद। इजी तो दो ना। मतलब नए एप्लीकेशंस बहुत दिक्कत करते हैं हमको। चलिए जी, दूसरा लर्निंग। अब ये एप्लीकेशन क्यों रखा हूं मालूम है इसको? एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन क्यों रखा गया है दिखाता हूं आपको, क्यों इससे पढ़ा रहा हूं मैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कि ऐसा सवाल है 2 पावर x प्लस 3 पावर x डिवाइड बाई 5 पावर x dx, अब ये अच्छा रहेगा ना अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, इसलिए इस पे पढ़ा रहे हैं। यस सवाल सर। सवाल को खुद से टाइप कर रहा है। वाओ सर। बढ़िया है ना एप्लीकेशन, पैसा वसूल पूरा। यस सर। सेकंड में आ जाइए, काम का चीज है, पसंद आया मुझे तो खरीद लिए। सेकंड एप्लीकेशन पे सेकंड पे आते हैं बेटा लोग। कि अगर मान लीजिए आपको एक इंटीग्रेशन निकालना है और इंटीग्रेशन में एक फंक्शन बैठा है, बगल में उस फंक्शन का डेरिवेटिव बैठा है। सेकंड गोल्डन रूल ऑफ इंटीग्रेशन, एक फंक्शन बैठा है बगल में उसका इंटीग्रेशन बैठा है। सर ये इतना आसानी से हमको दिख जाएगा क्या? ना, आने वाले 2 लेक्चर सिर्फ इस फंडा पे पढ़ाऊंगा आपको कि एक फंक्शन दिखेगा, उसका डेरिवेटिव दिखेगा। लेकिन क्या सर सच में इतना इजी होगा देखना? नहीं होगा इजी इतना देखना, लेकिन अगर दिख जाएगा तो कहानी बहुत आसान हो जाता है। देखिए क्या होता है, जैसे ही आपने एनालाइज कर दिया कि सर एक फंक्शन है और उसका एक डेरिवेटिव बैठा है, फंक्शन है डेरिवेटिव बैठा है, मल्टीप्लाई में है डिवाइड में है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जस्ट पुट फंक्शन इक्वल टू टी। जैसे ही आप फंक्शन को टी पुट करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे बेटा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। सॉरी, एफ डैश एक्स dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। हम x का डेरिवेटिव dx मानकर चलते हैं, यस dt सर। हो जाएगा। सो I जो होगा वो I हो जाएगा बेटा लोग, एफ ऑफ x के जगह पे t, एफ डैश x के जगह पे dt हो जाएगा। तो ये हो गया t dt, t dt। और देखिए सवाल आपका कितना खतरनाक सा था, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स dt। लेकिन जैसे ही हमने फंक्शन को टी पुट किया, तुरंत हमारा जो dx के साथ था वो dt के साथ चला गया और हमारा इंटीग्रेशन बहुत प्यारा हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ t, गली का हर बच्चा जानता है सर, टी स्क्वायर बाई 2 होता है प्लस का c। अब आप बोलेंगे कि सर क्या होता अगर, दिमाग लगाइएगा, क्या होता अगर ये सवाल कुछ ऐसा होता, क्वेश्चन होता i इज इक्वल टू,
यहां पे बेटा एक फंक्शन है जिसका पावर मैं n मान लेता हूं, बगल में उसका डेरिवेटिव बैठा होता। ध्यान से सीखते जाइएगा, फाउंडेशन बिल्ड कर रहा हूं। जेई का सवाल यहां से पूछा जाता है, आपको लगेगा सर आसान है, सच में आसान है, लेकिन आईक्यू बहुत ज्यादा लेगा आपका, दिमाग बहुत खतरनाक यूज होता है। अगेन मुझे मालूम पड़ा सर एक फंक्शन है, पावर में कितना है छोड़ो ना, एक फंक्शन है, बगल में उस फंक्शन का डेरिवेटिव है, आई विल पुट फंक्शन इक्वल टू टी। तो जैसे ही मैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टी पुट करूंगा बेटा, डेरिवेटिव निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। अब हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा i इज इक्वल टू t का पावर n इंटू में dt। और t का पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चा लोग जल्दी बताइए। साथ में बोल दो, t पावर n प्लस वन डिवाइड बाय n प्लस वन n प्लस वन प्लस का सेकेंड गोल्डन रूल मिल रहा है सर हमको। एक फंक्शन मिला, बगल में उसका डेरिवेटिव मिला, पावर में फंक्शन का जो भी है सर हम डायरेक्टली बोल देंगे सर फंक्शन का पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन प्लस का c। अगर ये फंडा आपको सीख गया तो आप देखिए एक जेई के सवाल को कैसे उड़ाते हैं बिना सॉल्व किए। वैसे आपको ये समझना पड़ेगा कि सर क्या ये फंक्शन का डेरिवेटिव बगल में प्रेजेंट है कि नहीं। तो लर्निंग नंबर 2, अगर आपको चाहिए बेटा कि इंटीग्रेशन में हमको जितने भी लर्निंग्स मिल रहे हैं हमको सर एक समरी चाहिए, तो एक काम करिए, आप अपने नोट्स को निकालिए, एक ब्लैंक पेज लीजिए, ब्लैंक पेज में फंडा नंबर 1 लिखिए। फंडा नंबर 1 कि व्हेनेवर वी सी लीनियर टर्म, या हिंदी में लिखो कि जब भी लीनियर टर्म दिखाई दे लीनियर टर्म को टी पुट करना है। पहला रूल, अगर आप सोचते हैं कि सर हमारे पास इंटीग्रेशन के सारे फंड अवेलेबल हो, मैं मानता हूं कि मैं जो बोलूंगा 2-3 बात आप भूल जाएंगे, जो ऑब्वियस बात है, ह्यूमन का नेचर है, भूल ही जाता है। तो आप एक काम कर सकते हैं, पूरा का पूरा लिस्ट बनाकर रख लीजिए, और जब भी आपको समराइज करना है बस उसको पढ़ लीजिए, पूरा इंटीग्रेशन आपका समराइज हो जाएगा। सवाल भी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, रिवाइज करने जाएंगे ना तो आपको सॉल्व करके सवाल रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, बस रूल्स देख लीजिए, आपका पूरा इंटीग्रेशन कंप्लीट है। समझे? तो अगर आपको बनाना है तो बना लीजिए। पहला रूल क्या था कि लीनियर टर्म दिखाई दे तो लीनियर को टी पुट करना है। सेकेंड रूल क्या था कि एक्स के आंसर को एक्स के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना ना भूलें। थर्ड रूल क्या था कि फंक्शन इनटू फंक्शन का डेरिवेटिव दिखे, एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव सवाल में प्रेजेंट है तो पुट फंक्शन इक्वल टू टी। रूल नंबर 3 था। तो तीनों लिख सकते हैं आप। अब ये सवाल को देखिए, अगर किसी बच्चे को याद है कि सर इसका डेरिवेटिव यही होता है तो डायरेक्ट समझ जाएगा कि सर अगर इसका डेरिवेटिव ये फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव सर ये है, तो हमारा आंसर आएगा फंक्शन पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस। डायरेक्ट लिख सकते हैं। मैं क्या लिखूंगा बेटा लोग, फंक्शन का पावर, फंक्शन का पावर, फंक्शन कौन है यहाँ पे देखिए, डायरेक्ट सवाल बना रहे हैं अभी। फंक्शन का पावर मतलब ln t प्लस रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर का पावर 2, फंक्शन का पावर n प्लस 1, क्योंकि पावर में 1 है तो आंसर होगा 1 प्लस 1 और डिवाइड बाई 2 और प्लस का c। बोला है कि मुझे g ऑफ 2 बताइए, तो g ऑफ 2 के लिए हमको सर g ऑफ t निकालना पड़ेगा, तभी तो मैं t की जगह पे 2 पुट करूंगा। यस, बिल्कुल निकालना पड़ेगा। तो बेटा कंपेयर करेंगे तो gt का वैल्यू आएगा ये, gt का जो वैल्यू आएगा, देयरफॉर g ऑफ t इज इक्वल टू ln t प्लस रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर मत लिखिएगा, क्योंकि कंपेयर करेंगे तो जीटी का वैल्यू सिर्फ ये आएगा, पावर स्क्वायर तो ऑलरेडी दिया है। सर आप रूट को लिख नहीं सकते 1/2 में? समझा नहीं बेटा, एक बार फिर से बोलिए। मतलब 1 प्लस टी का स्क्वायर है ना, तो इसको आप 1/2 नहीं लिख सकते, मतलब होल पावर। नहीं नहीं, क्यों रूट को हटा कर बोल रही हूँ। नहीं लिख सकते। g ऑफ 2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा ln 2 प्लस 2 का स्क्वायर 5, 2 प्लस रूट 5, ऑप्शन नंबर डी। डायरेक्ट सवाल आया था 2015 में। मतलब बस आपको ये क्लिक करना चाहिए था कि सर इसका डेरिवेटिव ये होता है। सर हमको नहीं मालूम डेरिवेटिव होता है कि नहीं होता है, तो आप कर लीजिए पुट। अब आपको
ट्राई करना है कि सर ने कैसे डायरेक्टली फाइंड किया, तो बेटा डायरेक्टली नहीं फाइंड किया, हमको मालूम है कि उसका डेरिवेटिव ये होता है। दूसरा 4, लर्निंग नंबर 4, कि जब भी सवाल में लॉग दिखे पुट लॉग इक्वल टू टी। फोर्थ लर्निंग मिल रहा है आज आपको कि अगर लॉग दिख जाए तो लॉग ऑफ टी प्लस, ये रेड कलर दिखता है ना आप लोगों को? यस सर। वैसे मैं थिकनेस बढ़ा के रख रहा हूं, लिख रहा हूं तो दिखना ही चाहिए। आप इसको टी पुट करिए, डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका आंसर आ रहा है 1/√1 प्लस टी स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। जब आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो समझ गए? इतना चमका कि नहीं? यस। बिल्कुल चमक गया सर। अच्छा थोड़ी देर के लिए माफ करिए बेटा, व्हाइट पेज को हमको कंसीडर करना पड़ेगा। आज के लिए माफी चाहिए हमको, आने वाले टाइम में इसको पूरा ब्लैक कर ही दूंगा मैं। कहीं ना कहीं से तो जुगाड़ लगा ही लेंगे इसका भी, कि ये ब्लैक होता कैसे। अब ये सीख रहा हूं एप्लीकेशन चलाना कैसे है। चलिए जी, अब आते हैं नेक्स्ट पे। हाँ जी, सो पॉइंट नंबर ये 2 था, कहां गया ये 1 2। अब पॉइंट नंबर 3, सबसे बढ़िया, सबसे प्यारा, सबसे ज्यादा यूज होने वाला, कि अगर आपको कोई सवाल में इंटीग्रेशन दिख रहा है, एफ ऑफ, यहां पे नीचे कुछ फंक्शन दिखा, एक फंक्शन दिखा, न्यूमरेटर में इस फंक्शन का डेरिवेटिव दिख जाए। मैंने अभी बोला था कि अगर सवाल में फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दिख गया, पुट फंक्शन इक्वल टू टी। डायरेक्टली आपको फंक्शन को टी पुट करना ही करना है। तो मैं ये सवाल के लिए एक नया लर्निंग नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है सर कि फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दिखता है तो मैं फंक्शन को टी पुट करता हूं, डेरिवेटिव को नहीं। टी पुट करने का लॉजिक क्या है सर? क्योंकि बेटा ये dx के साथ जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है dt में, तो हमारा सवाल आसान बन जाता है। तो जैसे ही इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा, ये हो जाएगा, लेट्स पुट f of x इक्वल टू टी, then f dash x dx is equal to dt, i is equal to, i हो जाएगा बेटा लोग dt डिवाइड बाई t, किसका डेरिवेटिव 1/x होता है? लॉग। तो आंसर होगा ln mod t प्लस का c। इसका आंसर हो गया। सर इसको याद कैसे करना है बताएंगे आप? वाह बढ़िया फीचर यार, गजब, मजा आ गया। अरे वाह, ऐसे नहीं चले गए। और कुछ है इधर? ज्यादा एक्सपेरिमेंट हो रहा है, बंद करते हैं अभी, इसको बाद में देखेंगे। भैया तुम हट जाओ, हट गए। तो फिलहाल के लिए हम इसको बस यही मान लेंगे, हाँ, कि ये डब्बा बस इतना ही है। हाँ काफी, ऐसे ही मान लीजिए। मुझे मालूम है सीख जाएंगे तो बन जाएगा ना, प्रॉपर डब्बा बन जाएगा। फिलहाल याद कैसे करना है बेटा लोग सुनिए ध्यान से। अगर सवाल में ऐसा आ जाए, फंडा नंबर 5 लिख रहे हो क्या? फंडा सारे आप लोग यस सर। लिख रहे हो तो फिर अच्छी बात है। फंडा नंबर 5, फिफ्थ फंडा क्या है बच्चा लोग? कि अगर मेरा सवाल में ऐसा दिख जाए, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ मुझे tan x पूछा गया और dx, तो मैं तो सर इंटीग्रेशन में सोचता हूं कि tan x किसका डिफरेंशिएशन है, तो हमारे पास सर कुछ अवेलेबल ही नहीं है। हम तो सर जानते ही नहीं है कि सर इंटीग्रेशन ऑफ tan x होगा क्या, किसका डेरिवेटिव tan x होता है सर, वी डोंट नो। तो हम क्या करेंगे फिर इसको, हम इसमें दिमाग लगाएंगे सर कि tan x किसका इंटीग्रेशन, सॉरी tan x को चेंज करेंगे। लर्निंग नंबर 6 नहीं, कौन सा है? फंडा नंबर 6, काउंट करते जाइएगा। जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री में फंस जाओ और वो मामला साइन कॉस का नहीं है, ऑलवेज ट्राई टू कन्वर्ट दैट क्वेश्चन इज इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। कि जब भी हमको ट्रिग्नोमेट्री में गाड़ी हमारी फंसी और सवाल में साइन कॉस दिख नहीं रहे तो बना दो साइन कॉस, क्योंकि साइन और कॉस आपको बचा लेंगे। तो tan x का सर हमको नहीं मालूम है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, सॉल्व करेंगे। हम सॉल्व करेंगे, i इज इक्वल टू
साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स dx। तुरंत मेरे को चमकेगा कि सर एक फंक्शन, ध्यान से देखते जाइए सर, एक फंक्शन उसका डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है, साइन एक्स है उसका डेरिवेटिव हमको दिख रहा है, लेकिन cos x है उसका डेरिवेटिव sin x दिख रहा है, लेकिन बात ये सर cos x का डेरिवेटिव sin x नहीं होता है, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है। तो मैं अपने साइड से एक माइनस लगा दिया, इधर भी माइनस और इधर भी माइनस मैंने लगा दिया। लगाने से क्या हुआ कि सर मुझे एक फंक्शन दिखा, उसका डेरिवेटिव दिखा। हमने याद किया था, क्या याद किया है कि इफ द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज इन न्यूमरेटर then answer will be ln mod of denominator plus c। लिख लीजिए आप लोग कि अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिख जाए तो आंसर ln mod of डिनोमिनेटर प्लस c होता है। तो हमने देखा कि सर इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिख गया तो आंसर होगा i इज इक्वल टू माइनस पहले से था ln mod of डिनोमिनेटर प्लस का c। सो i जो हो गया बेटा, i हो गया ln, अब cos के पावर में -1 चला गया, cos x पावर -1, क्योंकि log अपने आगे वाले को पावर में डाल देता है। सो i जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा ln cos का पावर -1 इज 1 बाई cos, सो ln mod ऑफ secant x प्लस का c। बात समझ में आ गई? नहीं आ गई? यस सर। वेरी गुड। अब सिमिलरली आप मुझे बताइए बेटा लोग कि अगर आपसे दुनिया वाले सवाल पूछते कि कॉटेक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा तो क्या जवाब देते आप? बताइए। अब तो यही पूछते ना सर कि सवाल है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉटेक्स, क्या हम जानते हैं कि कॉटेक्स किसका डिफरेंशिएशन है? आंसर इज नो। नो सर। tan x का भी, tan x किसका डेरिवेटिव हम सर नहीं जानते, कॉटेक्स किसका डेरिवेटिव है सर हम नहीं जानते, मतलब सर हमारी गाड़ी फंस गई, तो cos x upon sin। गाड़ी फंस गई ट्रिग्नोमेट्री में, तो हम सवाल को क्या करेंगे? साइन कॉस में चेंज करेंगे। जब Yes, साइन कॉस में चेंज करेंगे तो बेटा कॉट का फॉर्मूला जरा बताएंगे आप लोग? cos x by sin x। वेरी गुड। दिख रहा है इतना छोटा? Yes sir। वाओ। सर लगता है पढ़ते पढ़ते हमारी आंखें तेज हो गई। सो i इज इक्वल टू, आप लोगों ने क्या बोला, इसका क्या होता है? cos x डिवाइड बाय sin Sin x प्लस c। देखते ही सारे जनता खुश कि सर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज इन न्यूमरेटर, देन आंसर विल बी ln i इज इक्वल टू, डायरेक्ट आंसर ln mod ऑफ नीचे वाला मतलब डिनोमिनेटर प्लस ln mod sin x प्लस का c। डायरेक्ट आंसर से मेहनत ही नहीं करना है। क्या बात समझ में आ गई? Yes। ऐसे होते हैं ऐसे सवाल। तो सर ये था हमारा आज का लर्निंग। नहीं रुको तो, सब्र करो, अभी चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा कौन सा था? पॉइंट नंबर 3। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। फोर्थ पॉइंट, मेरे को इसमें कलर ही समझ में नहीं आ रहा यार, कौन सा कलर लिया जाए। पॉइंट नंबर फोर्थ पॉइंट है बेटा लोग कि डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स कितना होता है। फिर आपको सोचना पड़ेगा डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स कितना होता है, ये याद रखना है। क्यों याद रखना है सर? क्योंकि हमारा सवाल जल्दी बनेगा। तो इसका फर्स्ट पार्ट इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स कितना होगा, सेकेंड पार्ट डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होगा, इसका थर्ड पार्ट 1 बाई रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या, इंटीग्रेशन क्या होगा, फोर्थ पार्ट मैं रोमन में लिखता हूं इसको भी, डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई रूट एक्स कितना होगा, जो बहुत काम आएंगे। फिफ्थ पार्ट बेटा याद करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर कितना होता है। सिक्स्थ पार्ट इसी का डेरिवेटिव कि डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर कितना होता है। जल्दी से बताइए। सर 3 को भी रोमन में लिखो। हाँ वो मैं लिख रहा हूं, तब तक आप फाइंड कर लो जल्दी से। सर आप बता रहे हैं आप लोग, मैं नहीं बता रहा कुछ भी। सर डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का होगा 1/2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स। परफेक्ट, इसका तो आपने बता दिया कि 1/2 रूट एक्स होगा सर जी।
बढ़िया। 1/√x का और 1/x² का। अच्छा 1/x² का, हाँ हाँ हाँ, बताइए 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 बताइए। 1/x² का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों। वैसे कुछ मैं और ऐड कर, सीक्वेंस याद करेंगे हम लोग सीक्वेंस याद करेंगे। यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 1/x⁻n। सिमिलरली यू हैव टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 1/x⁻n। क्यों याद करा रहे हैं सर आप? क्योंकि बेटा सवाल हम लोग जल्दी बनाने के लिए ये सब ट्रिक्स याद रखेंगे। दिस आर नॉट ट्रिक्स, एक्चुअली आपके कैलकुलेशन को, स्पीड को बढ़ाने के लिए ये सारी चीज हम याद रखते हैं। सो याद रखिए, फाइंड करने वाले कर लिए रहेंगे कि सर √x का जो इंटीग्रेशन आ रहा है वो आ रहा है 2√x प्लस का c। 1/√x का जो इंटीग्रेशन आ रहा है वो आ रहा है 2/3√x ना, x का पावर 3/2। यस सर। मैं सही हूं? नहीं, रुको 1/√x का कितना आ रहा है? रुको। नहीं 1/√x, ना मैं उल्टा बोल रहा हूं। 1/√x का 2√x होता है शायद। निकालिए निकालिए बेटे, जरा निकालिए आप। √x का 2/3 x का पावर, हाँ, √x पावर 3/2 प्लस c। 1/√x का 2√x हो जाएगा। 1/x² का -1/x होगा। -1/x नहीं होगा, -2/। आप लोग निकाल नहीं रहे हैं यार, सिर्फ मैं ही मेहनत करूं। निकालिए आप लोग। -2 प्लस 1 x का पावर -1 डिवाइड बाई -2 -1 -1/x की तो आ रहे हैं, सही तो -1/x आ रहा है। -1/√x का डेरिवेटिव क्या होगा? x का पावर -½ और x का पावर -1 -1/2√x। कुछ ऐसा हो रहा है क्या? बेटा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. है माइक ऑन करते हो तो आंसर बताया करो, घर की कहानी मत सुनाया करो मुझे। तो लास्ट वाले का आएगा -1/x²। बेटा रीमा, सर सुन ही लो, क्या पता सीरियस मैटर हो। मैं क्लास डिस्टर्ब हो रहा है ना, पढ़ा मतलब पढ़ते और पढ़ाते टाइम सीरियस मैटर से दूर रहो। हाँ जी बताइए बेटा लोग, क्या पहला वाला सही है क्या? मेरे से मजदूरी मत कराओ यार प्लीज। पहला वाला सही, पहला वाला सही है? ठीक है जी। सेकंड वाला सही है क्या? सेकंड वाला तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि सर होगा। 1/x² का भी होगा आई थिंक। सर है, वेरी गुड। इसका, यही होगा सर पक्का। हाँ ये तो है ही। इसका बताओ। √x का हाफ, -½ आ गया, -½ प्लस 1 तो हाफ, तो √x/2 आ रहा है, -1/2√x। कितना आ रहा है बच्चा लोग इसका? अरे डेरिवेटिव ऑफ x का पावर -½ आ गई, x का पावर -½ -1। वाह हो, बढ़िया है। तो सो -3/2। तो यहाँ पे मैंने -1/x, अरे 1/2 x का पावर -3/2 प्लस का c आ रहा है। यस सर। 1/x² का बताइए। -1/x²। -1/x² का बताइए। x पावर -2 -2 -3, सो -2 इंटू x पावर -3 प्लस c, यही आ रहा है ना बच्चा लोग? चलिए अभी नहीं तुक्का निकाल लेते हैं। -n x पावर -n -1, ये होता है x पावर -n प्लस 1 डिवाइड बाई -n प्लस 1 प्लस का c। अब याद रखने के लिए क्या करना है बेटा लोग? याद रखने के लिए कुछ चीजें आपको, हाँ अभी पता चला कि ब्लैक पेज कैसे होगा। वाओ, हो जाएगा अभी, लेकिन ये लेक्चर में नहीं, आगे लेक्चर से बताऊंगा उसको। पहले व्हाइट पेज पे पढ़ लेते हैं आज। चलिए जी, ये कुछ चीजें याद रखिए आप।
पहला मान लीजिए बेटा लोग, आपसे कोई पूछे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होगा, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x³ कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x4 कितना होगा। ये शायद आप लोगों को टास्क दिया था, आप लोगों ने किया नहीं, क्यों? हम बड़े लोग सर। डेरिवेटिव ऑफ 1/x कितना होगा? -1/x². डेरिवेटिव ऑफ 1/x² कितना होगा? डेरिवेटिव ऑफ 1/x3 कितना होगा? एंड लास्ट डेरिवेटिव ऑफ 1/x4 कितना होगा? ये आपको छोटे छोटे सम दिख रहे हैं, लेकिन आपको बाद में पता चलेगा सर ने बहुत अच्छा किया था, बता दिया था पहले ही, क्योंकि सवाल को इतना जल्दी जल्दी करेंगे ना हम लोग। 1/x का इंटीग्रेशन बेटा लोग जल्दी बताइए। log x. ln mod x प्लस c, इसका तो बात ही अलग है। 1/x² का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन -ln mod x. -1/x। -1/x. लिनियर में लॉन आता है। फंडा वही है बेटा कि अगर इसका डेरिवेटिव ऊपर दिख जाए तो ln mod ऑफ नीचे वाला प्लस c होता है, x का डेरिवेटिव 1 ही होता है, तो ln mod ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c। अभी सिखाया आपको। हाँ जी, 1/x³ का क्या हो जाएगा बेटा लोग? माइनस x की पावर -2/-2। x का पावर -3 प्लस 1 डिवाइड बाय, सर आपने कुछ मैंने कुछ गलत किया है? लिखा है? सर देख नहीं रहा कुछ. ये माइनस कैसे आया ये बोलो ना। हाँ ये माइनस कैसे, मानता हूँ। सर हमको नहीं दिख रहा कुछ। अब लिख पा रहे हो? दिख नहीं रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ? नो सर। तो 2 ही लिखे बस। स्क्रीन पॉज हो गया। यस अब बताओ सर अब ये लिखा। मैंने ये जितना लिखा कुछ दिखाई नहीं दिया आप लोगों को। ये तो लिखा है जी। मैं इतना चीज लिख अब दिख रहा है. सर हमको सब दिखाई दिया, सर, बस जो थर्ड लिखा ना वो नहीं दिखाई दे रहा है. पर्पल वाला ये दिखाई नहीं दिया ना। पिंक। यस सर। ओ छोड़ो फिर क्या ही है। एनीवे तो -3 + 1 डिवाइडेड बाय -3 + 1 बेटू ये हो जाएगा x का पावर -2 डिवाइड बाय -2, तो आंसर हो जाएगा -2x²। ठीक है जी। हाँ जी सर। अब इसको मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि आंसर आएगा -1/3x⁻3। 3x की पावर 3। यस सर। लर्निंग यहां से छुपा है बेटा लोग। पावर में एक ऐड कीजिए, या इसको लिखना याद करना था तो मैं इसको ऐसा भी लिखता तो अच्छा रहता कि माइनस में 1 पावर एक कम, पावर एक कम लिख देता हूं हिंदी में, इनटू में x का पावर एक कम, पावर एक कम। अब आपसे कोई पूछे कि मुझे ये बताओ कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x⁵ कितना होगा, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं बेटा लोग कि आंसर होगा -1/4x⁴। क्या मुझे आप ये बता सकते हैं बच्चा लोग कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x⁴ कितना होगा? -1/5x⁵। याद रखेंगे। यस सर। इंटीग्रेशन में आप ये दे रहे हैं बेटा लोग कि पावर एक कम हो रहा है, लेकिन डेरिवेटिव में नेगेटिव पावर में जुड़ने लगता है। आंसर क्या है? ये कम क्यों हो रहा था? क्योंकि माइनस और प्लस दो अलग अलग साइन आ रहे थे, लेकिन डेरिवेटिव खुद माइनस देता है और पावर एक खुद माइनस दे रहा है, तो ये जुड़ जाएंगे अल्टीमेटली। 1/x का आंसर हो जाएगा बेटा लोग -1/x²। वो कितना होगा? x⁻²। डेरिवेटिव ऑफ x⁻², एक मैं करके दिखा रहा हूं, बाकी आप खुद से कर लेंगे। ये आंसर होगा -2x⁻² -2 -1, सो -2x का पावर -3, ये हो जाएगा -2x का पावर 3। समझ में आया? अब कोई मेरे से पूछे कि डेरिवेटिव 1/x³, तो मैं डायरेक्टली बोलूंगा -3/x⁴। सेम पावर नीचे ऐड कर दो, सेम पावर नीचे ऐड करो। सेम पावर क्यों आ रहा है? क्योंकि सर ये पार्टी आगे कूदेगा ना। n × x⁻n−1, x⁻n का अगर जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो ये सेम पावर कूदता है आगे, और फिर x में एक पावर कम हो जाता है।
हम भी वही काम कर रहे हैं सर। क्या आप नेक्स्ट बता सकते हैं बच्चा लोग? -4 upon power 4 -4x माइनस पावर पावर 4, ये हो जाएगा बेटा लोग -4 डिवाइड बाई एक्स पावर पावर 5 5 और एक ऐड कर दो सेम पावर माइनस सेम पावर डिवाइड बाई एक्स का पावर एक ज्यादा। लिख लें इसको कि डेरिवेटिव ऑफ, लिख ही दे रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स का पावर सॉरी 1/x पावर n जो होगा वो होगा -n x का पावर एक ज्यादा, पावर एक बढ़ा दो। समझ गए? याद रखोगे ये पैटर्न्स को? So, अब इसमें ये सब इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, ये सब रूट एक्स का एनसीईआरटी 3/2, 1/√x का 2√x होता है, 1/x² का -1/x होता है। ये काफी बार घूम घूम कर आएंगे सवाल में। सर ये पीडीएफ में होगा ना सारा जो आपने लिखा है अभी? मतलब कि कई बार क्या होता है ना, आप कोई क्वेश्चन समझाते हो ना तो वो पीडीएफ में नहीं मिलता, तो मेरे को लगता है कि आप क्या पता रफ वर्क कर रहे हो और वो उसमें ना सेव किया हो। अरे ना बेटा, पीडीएफ में मैंने ऐसा कब किया है कि वो पीडीएफ में ना हो? कभी मिटाया? बहुत बार किया, बहुत बार। तो है एक बार थोड़ी ना। तो मेरे को लगता है कि आप पता उसमें भी सेव करना होता हो कि कई रफ वर्क हो उसको नहीं सेव करते हो, सिर्फ क्वेश्चन सेव करते हो इसलिए। मतलब आप यही बोल रहे हैं कराए थे ना होमवर्क वाले। रफ वर्क नहीं है? पीडीएफ जब शेयर करूंगा तो पीडीएफ में मिलेगा आपको, रफ वर्क नहीं है। ठीक है। यस सर, तो 45 मिनट्स भी कब के हो गए? हो गए ना? यस ठीक है, ये क्वेश्चन कर ले। क्या बोल रहे? ये क्वेश्चन कर रहे थे लास्ट, 1 Yes. मिनट का काम, 1 मिनट ज्यादा है बेटा। एक फंक्शन उसका डेरिवेटिव आंसर आता है। अच्छा, डेरिवेटिव कैसा है? इसके मल्टीप्लाइड में है। अगर आप लिखना चाहे तो ये सवाल कुछ ऐसा लिखा है, साइन इनवर्स x का पावर 3 इंटू में 1/√1 - x² dx। हमने क्या देखा कि सर फंक्शन उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में है, तो आंसर आता है फंक्शन का पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। तो आंसर आता है बेटा लोग फंडा। याद आया आप लोगों को कौन सा बोल रहा हूँ? ये मतलब जिसमें उसका डेरिवेटिव का f मान लेते फिर t के वो वाला। हाँ, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, काम करेगा आप लोगों को। फंडा था कि अगर फंक्शन का पावर n है, इनटू में उसका डेरिवेटिव बैठा दिख जाए और आपसे कोई बोले इंटीग्रेशन बताओ, तो फंक्शन में एक बार ऐड कर दो, सेम पावर से डिवाइड कर दो। क्योंकि अल्टीमेटली जब हम t पुट करते हैं तो बेटा ये हमारा सवाल t पावर n के फॉर्म में आता है। सो आप ऐसा समझो कि आपसे t पावर n का पूछा जा रहा है, मतलब आपसे पूछा जा रहा है t पावर 3 का इंटीग्रेशन बताइए। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा लोग? जल्दी बताइए। D. डी। समझ गए? यस सर। चुटकी किया सर अपन लोग ने, तो क्या हुआ? चुटकी में कर दिया इसको तुरंत। Yes. ये सारा चीज पढ़ा दिया, ये सारा चीज पढ़ा दिया। आज का लेक्चर का 3 गोल्डन रूल जो आपके सामने लिखा है, तीनों पढ़ा दिया हूं मैं। अब आने वाले टाइम में ये सारा सवाल धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, बस मैं आपसे पूछते जाऊंगा बेटा किसको टी पुट करना है, आप बोलते जाओगे, सवाल होते जाएगा। Yes, आपको लग रहा है ना सर इतने बड़े बड़े सवाल, इतने बड़े बड़े सवाल है, दिखना क्या ही उड़ाएंगे। चिंदी चलिए अब एनसीईआरटी डिस्कस कर लिया जाए। बोल लीजिए, Yes, sir. बोल लीजिए, एनसीईआरटी बोल लीजिए बेटा। बताइए सवाल आप बोल रहे हैं, मेरे को ये मत बोलना सर क्वेश्चन नंबर 4। बेटा हम एनसीईआरटी लेकर बैठे नहीं है, तो आप बता दीजिए क्वेश्चन बोलेंगे उसके पेज बाद। का कलर चेंज कर लो। क्या बेटा? कलर रेड कलर चेंज कर लो। यस सर। नहीं सर, ये कलर ही चेंज करो, व्हाइट ना रहने दो। अरे बेटा आज के लिए बस माफी चाहिए मुझे, मैं एक बार क्रिएट करना पड़ता है ना, मुझे लगा था कि अच्छा ठीक है भैया, बोलो आप बोलो। खुश, अब इतना तो कर ही सकते हैं हम भी। बोलो बोलो बोलो, सवाल बोलते जाओ, सवाल बोलते जाओ। सर जैसे वो मैंने आपसे पूछा था ना कि इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट √x + 1/√x of dx। इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट √x
प्लस 1/√x ब्रैकेट क्लोज dx। इसकी कैसे होगा? ठीक, अब कर तो लिया था, बट मैंने आपको मतलब इसको हम ना अलग करके क्यों नहीं किया, जैसे कई क्वेश्चन थे ना तो उसमें हमने अलग अलग करे, जिसमें डिनोमिनेटर दिए हो तो अलग अलग करते हैं, √x/√x, तो इसमें क्यों नहीं किया, वैसा पूछ रही नहीं, थी। पहला वाला भी सही किया था, दूसरे वाला भी सही किया था। आपने एक जादू किया है, मालूम है क्या? मैंने मार्क करके दिया है। फिर वो समझ नहीं ना आया मेरे को, तो वही आप समझ नहीं पाए जादू क्या है आपका? नहीं। ठीक है, मैं आपको ना चैट बॉक्स में बता दूंगा। दोनों ही सही है। वैसे अगर इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट किया जाए तो आज ही हमने याद किया है। क्या याद किया है बेटा लोग? कि √x का इंटीग्रेशन होता है 2/3 x का पावर 3/2 प्लस में 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x। एक लाइन का सवाल है। अब आगे बोलो, आगे बोलो, सर बोलते जाओ। integration of 1 minus x root x dx। हाँ जी, क्वेश्चन बोलो। integration of 1 minus x root x dx। 1 माइनस एक्स रूट एक्स dx, ऐसा है। 1 minus x सर 1 - x 1 माइनस एक्स रूट yes sir रूट एक्स मल्टीप्लाई, yes sir ये ऐसा मल्टीप्लाई में है। है हाँ जी, yes sir है dx। अब ये सवाल है, ये तो सिंपली ये करना है बेटा लोग कि आप इसको √x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। √x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ √x dx माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ x √x dx, ये बन जाएगा। √x का इंटीग्रेशन हमने याद किया 2/3 x का पावर 3/2 माइनस में x √x जो लिखा है आप इसको x का पावर 1 इंटू x का पावर हाफ समझेंगे, जो होता है x का पावर 3/2 dx। फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 2/3 x का पावर 3/2 माइनस में x का पावर 3/2 का क्या हो जाएगा बेटा लोग? 2/5 x का 5/2 प्लस c, क्योंकि एक ऐड करेंगे ना आप। ऐसा। बोलो बोलो, आप बोलो, आगे बोलो, बोलते जाओ, बोलते जाओ, डाउट्स बोलते sir जाओ। integration इंटीग्रेशन ऑफ 2 minus 3 sin x 2 माइनस 3 साइन एक्स upon अपॉन cos square x कॉस स्क्वायर एक्स, yes sir यही है। yes sir आपने dx भी सॉरी बेटा, अच्छा यहाँ पे dx है। आपने ये yes सवाल, sir आपने ये सवाल को क्या किया रहेगा? क्या दिमाग लगाया आपने सवाल में कि सर ये जो भी इंटीग्रेशन बने एक ऐसा इंटीग्रेशन बने जिसका हमको डेरिवेटिव मालूम है। अप्रोच तो हमारा यही होता है। तो एक काम कर सकते हैं इसमें बेटा, इसको हम लिखते हैं 2 sec² x dx माइनस में 3 इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x बाई cos x, tan x हो जाएगा 1/cos x secant x हो जाएगा, ये हो जाएगा secant x इंटू tan x dx। सो 2 इंटू किसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है? tan x का। 2 tan x माइनस में 3 secant x प्लस का c, हो गया जी चिंदी सवाल। और आगे बोलो, बोलते ही जाइए, बोलते ही जाइए। डाउट खत्म? लगता है सर क्वेश्चन नहीं है हमारे पास। ये 4 ही सवाल डाउट था बेटा लोग? मेरे को नहीं था। हाँ जी, चलिए कोई ना, मुझे नहीं था डाउट। ठीक है कोई ना। इतना ही डाउट है ना बेटा लोग? बंद करें फिर क्लास को अभी? अभी 4 मिनट बचे हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। आप लोगों को क्या करना है, मैंने 6-7 आज रूल बताया आप लोगों को। नेक्स्ट क्लास में बेटा सिर्फ आपको एक काम करना है कि आप अपने हिसाब से किसको टी पुट करेंगे। कई बच्चों को तो याद होना चाहिए ये वाला चीज कि जब मैं डेरिवेटिव का लास्ट लेक्चर पढ़ा रहा था x पावर x वाला, तो उसका मैंने बोला था कि बेटा याद रखना कि डेरिवेटिव ऑफ x पावर x जो होता है वो होता है x पावर x इंटू में 1 प्लस ln x। क्या याद है ये चीज आप लोगों को कि मैंने बोला था ऐसा बात? सर और देखिए घूम फिर के यहाँ पे आया है कि सर
जो नीचे वाला पार्टी बैठा है वो जो नीचे बैठा है उसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा है। अब 1 का डेरिवेटिव 0 बैठा है तो 0 तो होना भी तो नहीं चाहिए ना, तो इसका डायरेक्ट आंसर हम लिख सकते थे कि सर इसका आंसर होगा 1/ln डिनोमिनेटर प्लस सी। एक लाइन का सवाल, अगर हमको ये चीज याद होता तो, कि डेरिवेटिव ऑफ x पावर x ये चीज होता है। यस सर। लेकिन सवाल देखने में लग नहीं रहा है कि सर एक लाइन में हो जाएगा, लेकिन क्योंकि हमको मालूम है कि सर इसका डेरिवेटिव होता है तो एक लाइन का सवाल है। अब देखिए, मैं जो भी सवाल आपके सामने बताने जा रहा हूं, सवाल वैसे नहीं बताने जा रहा हूं, ये जो भी क्वेश्चंस मैं आज आपको पीडीएफ में अटैच करके दूंगा, आपको बस इतना सोच कर आना है बेटा लोग कि किसको टी पुट करना है। समझ गए? यस सर। Yes, sir. बस इतना सोचकर आइए कि किसको टी पुट करेंगे। बस आपका मुझे उतना ही दिमाग चाहिए, और मुझे आपको सिखाना भी वही है कि आप किसको टी पुट करना सीखते हैं। और आपको 7 रूल बताया है, मेरी गारंटी है, लिख करके दे रहा हूं बेटा, वो 7 से बाहर नहीं जाएगा एक भी सवाल, एक भी ऐसा सवाल नहीं जाएगा। समझ गए? हाँ जी। तो ये सारा सवाल है, बस आपको सोचकर आना है कि सर ये टी किसको पुट करें। जैसे ये सवाल में आप क्या करेंगे, तुरंत दिमाग में लाएंगे सर फंडा वो वाला कि अगर सवाल में ln दिखे तो ln को टी पुट करो, तो हम क्या करेंगे, ये पूरे को टी पुट कर देंगे। फिर हम इसको सोचेंगे 1 - tan x डिवाइड बाई 1 + tan x। मजा आता अगर ये स्क्वायर में होता, 1 - tan स्क्वायर डिवाइड बाई 1 + tan स्क्वायर, जो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है cos 2x का। यस सर। पता नहीं आया सर कि स्क्वायर में दिया नहीं, तो फिर से हम पुराना बेसिक सोचेंगे कि अगर ट्रिग्नोमेट्री में हमारी गाड़ी फंसे, हाफ कर देंगे। का ना हो, तो हम बना देंगे साइन कॉस का मामला। और जैसे ही साइन कॉस में चेंज करोगे, ये सवाल चिंदी हो जाएगा। समझ में आया? तो होमवर्क आपको समझ में आया? यस क्या सर। बस आपको सोच करके आना है कि किसको टी पुट किया जाए। फिर Yes, आगे sir. वाले लेक्चर में कहानी को और आगे लेके चलेंगे हम। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे रात को 9:30 बजे एक्स्ट्रा क्लास में। 9:30 बजे ले रहे हो आज क्लास आप? तो पेपर डिस्कशन नहीं होगा बेटा लोग? अच्छा अच्छा, हाँ जी होगा। सर अब डाउट भी लेने होने आपने, क्या करेंगे बेटा लोग? मेरी बस चले ना तो मैं सच बता रहा हूँ आपको, बोलूंगा बेटा घर पे बैठो, मैं ही पेपर दे देता हूँ। मैं क्या बोल रही थी, सुनो सुनो, हाँ बोलिए। आपके पास एनसीईआरटी